अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन। अल मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन। अल मुअतरिफ़े बिरुबूबियतिही साइरुल ख़ल्क़े अजमईन। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा नत्विस समाअ कतय्यिस सिजले लिल कुतुब कमा बदअना अव्वल ख़ल्क़िन नुईदुहु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़ुबूरि मिन बअदिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादियस सालिहून। सल्लल्लाहु नारे हैदरी। अज़ीज़ान मोहतरम, निज़ाम नबूवत और कुरान के उन्वान से हमने जिस सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ किया था वो अपने 5वें मरहले में दाखिल हो रहा है। आये मुबारका जिसकी तिलावत का शरफ़ मैं रोज़ाना हासिल कर रहा हूँ, अजीब अंदाज से इंसानों से मुखातब है। यौमा नत्विस समाअ कतय्यिस सिजल, क़यामत के दिन हम आसमानों को उस तरीके से लपेट देंगे जैसे लंबे लंबे कागज़ों के तूमार लपेटे जाते हैं। कमा बदअना अव्वल ख़ल्क़िन नुईदुहु, और जिस तरीके से हमने तख्लीक़ का आगाज़ किया था उसी तरह हम तख्लीक़ का इआदा करते रहेंगे। वादन अलैना, ये हमारा वादा है, हतमी वादा है। इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन, और हम इस काम को करके रहेंगे। पिछली सारी तकरीरों का खुलासा ये है कि जो आयात मैं आपकी खिदमत में हदिया कर चुका, अगर याद हो मेरे सुनने वालों को, तो मैंने कुरान मजीद से सूरह यासीन से सूरज के सिलसिले में एक आय मुबारका पेश की थी। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जुनिल क़दीम। लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुद्रिकल क़मर वलल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। तुमने गौर किया कि परवरदिगार ने यह इरशाद फरमाया कि ये जो सूरज है ये रुका हुआ नहीं है। तजरी ले मुस्तक़र्रिन लहा, ये सूरज मुस्तकिल अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। वल क़मरा क़द्दरनाहु मनाज़िला, और हमने चांद की बहुत सी मंजिलें तय की हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता घटना शुरू होता है। हत्ता आदा
कर उजूनिल कदीम, और खजूर की खुश्क टहनी की तरह हो जाता है और उसके बाद गुम हो जाता है। ये बात तुम्हारी मुशाहिदे के रेंज में है कि सूरज क्या कर रहा है, चांद क्या कर रहा है। तो अब अगर समझ सको तो इस ये जो समझ सको का जुमला है ना, ये फ़कत नौजवानों के लिए, बुजुर्ग इस जुमले को न सुने। अगर समझ सको तो कहा कि कमा बदाना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु, हमने आगाज किया था इस कायनात का तख्लीक से, नुईदुहु, और हम इसका इआदा करते रहेंगे, हम इसे दोहराते रहेंगे। तो एक लफ्ज है मबदा, दूसरा लफ्ज है माद, मबदा और माद, यानी आगाज करना, उसे दोहराते रहना। ठीक है ना। अब तुम पूछोगे कि भाई ये है क्या मबदा और माद, तो यकीन जानना कि कुरान मजीद ने मबदे और माद पर बहुत गुफ्तगू की है। इन्नहु हुवा युब्दी व युईद, बस अल्लाह है जो आगाज करता है और दोहराता रहता है। सूरह यूनुस। फिर उसी सूरह में आगे चल के इरशाद फरमाया, कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु, पूछो इन मुश्रिकों से पूछो कि क्या तुम्हारे बुतों में कोई ऐसा है जो पैदा करे और फिर उसे दोहराता रहे, पैदा करे और उसे दोहराता रहे। आप पूछ के तो बताओ। कुलिल्लाह यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु, कह दो और हतमी तौर पे कह दो कि बस ये काम सिर्फ अल्लाह का है कि वो पैदा करता है और उसे दोहराता रहता है। इन्नहु हुवा युब्दी व युईद, मुख्तलिफ मकामात की आयतें हदिया कर रहा हूं। सिर्फ अल्लाह ही है जो पैदा करता है और पैदा होने वाली शय को दोहराता रहता है। सुन लिया ना तुमने। अब आयतें मेरे पास बहुत हैं और मैं और आयतें पढ़ सकता था, लेकिन बस इतनी मतलब को वाज़ेह करने के लिए काफी है कि अल्लाह का एक कानून है इब्दा, पैदा करना, और एक कानून है इआदा, उसे दोहराते रहना। अब ये नौजवान दोस्त मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, बड़ा मिजाहिया सवाल है लेकिन बहुत संजीदा है, कि पहले मुर्गी या पहले अंडा? क्या ख्याल है भैया आप लोगों का? कोई तो बताए भाई। मसला है ना कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, इसलिए कि हमने तो देखा कि मुर्गी से अंडा हुआ और अंडे से मुर्गी हो गई। भाई हमने अपनी जिंदगी में जो मुशाहदा किया कि वो अंडे से मुर्गी पैदा हो गई और मुर्गी से अंडा पैदा हो गया। यकीन जानो कि ये दुनिया के मुश्किल तरीन मसाइल में है जो बरबेनाए मिजाज पूछा जाता है कि पहले मुर्गी या अंडा। बहुत आहिस्ता आहिस्ता सिलसिले फिक्र को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तवज्जो रखना। तो ये बहुत संजीदा सवाल है। भाई तुमने कह दिया पहले मुर्गी, दलील? कोई दलील नहीं। अच्छा किसी ने कह दिया पहले अंडा, दलील? कोई दलील नहीं। लेकिन अब मैं दलील दूं जब समझ में आएगा कि अल्लाह का कानून इब्दा क्या है और कानून इआदा क्या है। अब सवाल तो है कि मुर्गी पहले है या अंडा पहले है। दुनिया की तारीख में ऐसी मुर्गियां पाई गई जो अंडा नहीं देती थी और उन्होंने जिंदगी में एक अंडा नहीं दिया। तो अंडे के बगैर मुर्गी पाई गई लेकिन मुर्गी के बगैर अंडा नहीं पाया गया। समझ रहे हो बात को? अंडे के बगैर तो मुर्गी पाई गई है, अंडे के बगैर मुर्गी मिली, बहुत तजर्बे है इस बात के, लेकिन मुर्गी के बगैर कोई अंडा नहीं पाया गया। तो आप जानते हो कानून इब्दा पहली तखलीक मुर्गी, कानून इआदा अंडा दूसरी तखलीक। यहां तक आ गए ना मेरे साथ? आज मैं जाहिर है कि मौजू के तकाज़ों को तो पूरा होना है और आज मैं चाह रहा हूं कि मेरे मोहतरम सुनने वाले सिलसिले फिक्र को जरा मजबूती के साथ थाम लें। अच्छा भाई अब जो ये बड़े मसाइल हैं, देख रहे हैं बड़े मसाइल। नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद नारे सलावत।
अब यहां तक आ गए। तो एक कानून है इब्तिदाअन पैदा करना, दूसरा कानून यह है कि उस एक निजाम को राइज कर देना जो क्या वो चीज चलती रहे। तो कानून इब्दा और कानून इआदा बिल्कुल इसी तरीके से परवरदिगार आलम ने इंसान के साथ किया। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने इस मिट्टी से तुम्हें पैदा किया, फिर इसी मिट्टी में पलटा देंगे और फिर क़यामत का दिन इसी मिट्टी से उठा देंगे। ज़हूरे इमामे ज़माना बुलंदतर सलावत। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये एक मकाम की आयत। और अब सूरह बकर में आवाज दी, कैफा तकफुरून बिल्लाहि कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम अल्लाह का इनकार करोगे, तुम अल्लाह का इनकार करोगे। कैफा तकफुरून बिल्लाह, कैसे अल्लाह का इनकार करोगे। कुंतुम अमवातन, तुम नहीं थे, मुर्दा थे। फअहयाकुम, हमने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मारेंगे। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदा करेंगे। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, और जबरदस्ती तुम्हें घसीट कर अपनी बारगाह में लाएंगे। सुनते चलो, सिलसिला फिक्र संजीदा है और इस सिलसिले फिक्र से तुम्हें गुजार कर किसी मरहले तक ले जाना चाह रहा हूं मैं। अच्छा भाई, आयत को याद रखना, सूरह बकरा की आयत है। कैफा तकफुरून बिल्लाहि कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुरजऊन के माने तुम पलटा दिए जाओगे अल्लाह की तरफ। तुरजऊन मैंने क्या तर्जुमा किया? जबरदस्ती खींच कर तुम्हें हमारी बारगाह में लाया जाएगा। आयत में नहीं है, आयत का जो मूड था उसका मैंने तर्जुमा किया। रुकना भाई, रुको। आयत में जबरदस्ती का लफ्ज नहीं है, आयत का जो मिजाज है ना, मैंने उस मिजाज का तर्जुमा किया कि तुम्हें जबरदस्ती खींचकर उसकी बारगाह में पहुंचा दिया जाएगा। तुरजऊन तो एक है, तुरजऊन जो जबरदस्ती ले जाएंगे, और एक दूसरे बताओ इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये खुद अपनी मर्जी से जाएंगे। दो किस्में हो गई, एक जबरदस्ती खींच के पहुंचाए जाएंगे, दूसरे वो हैं, तवज्जो रहे, दूसरे वो हैं जो अपनी मर्जी से और अपनी ख्वाहिश से अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे। और अब तीसरा बतलाओ, या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतन मर्दिया। हमारे सूबे सिंध के वज़ीर औक़ाफ़ तशरीफ़ फरमा है अपने रफ़क़ा के साथ, तो अब इन्हें भी तो एक जुमला हदिया कर दूँ ना। भाई तवज्जो रखना। अब इनकी खिदमत में भी अल्लाह फर्श आज़ा पे तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह इनको इनके रफ़क़ा के साथ और इनकी तंजीम को, इनके नज़रियात को सुरखरू करे, इसलिए कि फर्श आज़ा पर बैठे हुए हैं और आज़ादारी की खिदमत कर रहे हैं। भाई हमारा तो फ़कत एजेंडा ही यही है कि कौन हुसैन का दुश्मन है, कौन हुसैन का दोस्त है। मेरी तकसीम याद रखना, हम मुसलमानों को फ़िक़ही मसालिक पर तकसीम नहीं करते कि ये हनफी है, ये हम्बली है, ये मालिकी है, ये शाफ़ी है, ये जाफरी है। हमारे पास कुल एक तकसीम है कि अली के कैंप में कौन है, अली से दूर कौन है। बस
अब जाहिर है कि मैं इनकी तौफीकात के लिए दुआगो हूँ, लेकिन अब जिस आयत तक एक थे तुरजाऊन, एक थे राजिऊन, और ये कौन है? इरजई या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिके, वापस आ जा अपने रब की तरफ। कायनात का सबसे बड़ा नफ्स मुतमइन कौन है? मुझे बतला दो। कायनात का सबसे बड़ा नफ्स मुतमइन मोहम्मद रसूलुल्लाह। इनसे बड़ा कोई मुतमइन है? खुदा की कसम नहीं है। भाई तवज्जो रखना, तवज्जो रखना। मैंने क्या कहा कि कायनात का सबसे बड़ा नफ्स मुतमइन मेरा नबी। ये याद रखोगे ना? रब्बे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ये दुआ सुन के जाना, ये भी सूरह बकरा में है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बे अरेनी कैफा तुह्यिल मौता, मालिक मुझे दिखला दे कि तू मुर्दों को किस तरीके से जिंदा करता है। काला अवलम तुमिन, परवरदिगार को जलाल आ गया, कहा इब्राहिम तुम्हें ईमान नहीं है? काला अवलम तुमिन, इब्राहिम तुम्हें ईमान नहीं है? इब्राहिम घबरा गए, काला बला, कहा मालिक ईमान तो है, वलाकिन यतमइन्न कल्बी, कल्ब में इत्मीनान नहीं है। इब्राहिम जैसा नबी इत्मीनान नहीं है, समझ रहे हो ना? काला काला, जाओ देखो तर्जुमे देखो कुरान मजीद के। फखुज़ अरबातम मिन अत-तैर फसुरहुन्ना इलैक सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़ा सुम्मा उदउहुन्ना यातीनका सय्या। भाई अजीब और गरीब है, मालिक दिखला दे मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। इब्राहिम तुम्हें ईमान नहीं है? कहा मालिक ईमान तो है, इत्मीनान नहीं है। ईमान है, इत्मीनान नहीं है। कहा अच्छा ऐसा करो, कहानी नहीं है, कुरान की आयत है, ऐसा करो कि 4 परिंदे लो, उन्हें मानूस करो, फखुज़ अरबातम मिन अत-तैर फसुरहुन्ना इलैक, उन्हें आप मानूस कर लो अपने आप से, और फिर उन्हें काट डालो, और काटने के बाद उनके गोश्त को मिला दो। काटने के बाद उनके गोश्त को आपस में मिला दो। अब कुछ पता नहीं कौन सी बोटी किसकी है, किस परिंदे की है, ठीक है ना? फसुरहुन्ना इलैक सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़ा, और अब ऐसा करो कि मिले हुए गोश्त को, ये जो पहाड़ियां हैं ना तुम्हारी बस्ती के चारों तरफ, इन पर थोड़ा थोड़ा गोश्त रख के चले आओ। सुम्मा उदउहुन्ना, फिर अपनी बस्ती में आ जाओ, गोश्त रखा हुआ है पहाड़ियों पे, अपनी बस्ती में आ जाओ। सुम्मा उदउहुन्ना, फिर उन्हें पुकारो, यातीनका सय्या, वो जिंदा होकर दौड़ते हुए तुम्हारी बारगाह में आ जाएंगे। दौड़ते हुए वो परिंदे जिंदा होकर दौड़ते हुए तुम्हारी बारगाह में आ जाएंगे। इब्राहिम ने 4 परिंदे लिए, हुक्म इलाही है। इब्राहिम ने 4 परिंदे लिए, उन्हें मानूस किया, जब वो मानूस हो गए उनको काटा, उनके गोश्त को मखलूत किया। 7 या 9 पहाड़ियां जो इब्राहिम की बस्ती के चारों तरफ थी, गए चोटी पर थोड़ा थोड़ा सा गोश्त रखकर नीचे आ गए, और आवाज दी परिंदो हलुम इलैया, जानवरों मेरे पास आ जाओ। वो मुर्दा जानवर थे जो नबी के पुकारने पर जिंदा होकर पहाड़ से नीचे उतर रहा है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, बाबा देव नारे सलावत। तवज्जुहात मकबूल है ना? वो जिंदा होकर नबी के पुकारने पर पहाड़ से नीचे उतर आए। अच्छा भाई, तो अब इब्राहिम के पास ईमान था, इत्मीनान नहीं था। इब्राहिम शेखुल अंबिया, अफजल तरीन अंबिया हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनसे बड़ा कोई नबी, हमारे नबी को छोड़कर तारीख नबूवत में इनसे बड़ा कोई नबी नहीं है। तो इब्राहिम तुम्हें ईमान नहीं है? कहा ईमान है, इत्मीनान नहीं है। तो यह मंजिल है इब्राहिम की कि ईमान है, इत्मीनान नहीं है। और अब मेरा मोहम्मद, या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िया, ऐ इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद, वापस आ जा अपने खुदा की तरफ। नहीं भाई, पूरी कुव्वत से समझो, ऐ इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद वापस आ जा, वापस आ जा। ऐ इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद आ जा, नहीं वापस आ जा। भाई आयत की गहराई को समझने की कोशिश करो। मोहम्मद काम खत्म हो गया, मेरे पास आ जा, नहीं वापस आ जा।
तुम इमाम बारगाह में आए हो, घर वापस जाओगे। नारे हैदरी, बाबा दे बुलंद नारे सलावत। भाई ऐसा है या नहीं? तुम इमाम बारगाह में आए हो, वापस अपने घर जाओगे। तो वापस कब बोला जाता है? जब इंसान वतन की तरफ जाए। मोहम्मद आ जा नहीं, मोहम्मद वापस आ जा। यानी इतनी बात तय हो गई कि मेरा मोहम्मद न मक्की है न मदनी, मेरा मोहम्मद न मक्की है न मदनी, रहने वाला है अर्श का। अब ये बैत न करो कि वो नूरी था या खाकी था। अगर खाक होगी तो खाकी होगा, और अगर अर्श पे नूर होगा तो नूरी होगा। नारे हैदरी, नारे हैदरी, बाबा दे बुलंद नारे सलावत। मैं कुछ बात वादे हो रही है। ये है मकाम मोहम्मद अरबी। भाई तवज्जो के साथ मेरी कजमत बयानियों को सुनते रहना। सूरह वल फजर मोहम्मद नफ्स मुतमईन। और अब बतलाओ सूरह आल इमरान, तीसरा सूरा कुरान का, आयत का निशान 142, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़ा इन माता व क़ुतिल इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। पूरी आयत नहीं पढ़ रहा हूं। वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है, इल्ला रसूल, बस मेरा रसूल है। आयत को तर्जुमा कर रहा हूं, मुझे माफ कर देना। अल्लाह बोल रहा है अरबी जबान में, मैंने उसका तर्जुमा कर दिया, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इल्ला रसूल, बस वो मेरा रसूल है। अफ़ा इन माता व क़ुतिल इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, अगर वो मर जाए या कत्ल हो जाए तो क्या तुम फिर पिछले दीन पे वापस चले जाओगे? आयत सुन ली तुमने? पूरी आयत नहीं पढ़ी मैंने। अगर वो मर जाए या कत्ल हो जाए तो क्या तुम फिर पिछले दीन की तरफ वापस चले जाओगे? ठीक है ना? आयत पहुंच गई। वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है, बस मेरा रसूल है। अच्छा भाई अब ये कैसे कह दिया कि कुछ नहीं है तो अब मुझे माफ कर देना, आयत है, उसको वजाहत के लिए उस पर एतराज करना जरूरी है। ये कैसे कह दिया कि मोहम्मद कुछ नहीं है? क्या वो हजरत अब्दुल्ला के बेटे नहीं है? क्या हजरत आमिना के बेटे नहीं हैं? क्या अब्दुल मुत्तलिब के पोते नहीं हैं? क्या अबू तालिब के भतीजे नहीं हैं? क्या फातिमा ज़हरा के बाप नहीं हैं? भाई क्या बात है? क्या अज़वाज मुकर्रमात के शौहर नहीं है? क्या अपने साथियों के साथी नहीं? मोहम्मद कुछ नहीं है, न किसी का बाप है, न किसी का बेटा है, न किसी का भाई है, अजीब मरहफ़ है, न किसी का नाना है, न किसी का नवासा है। समझ रहे हो ना? मोहम्मद कुछ नहीं है। अच्छा तो अल्लाह ने रसूल का रिश्ता पूरी दुनिया से तोड़ दिया, तोड़ दिया। घूर रहे हो, बहुत बुरी तरह घूर रहे हो। भाई मैं अगर कह दूं तो मेरे की ज़बान में हाथ डाल दो, कुरान अगर कह दो उसे मान लो, ठीक है ना? तो मैंने तो नहीं किया कि रसूल के रिश्ते तोड़ दिए हों। ये तो आयत कह रही है वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है, बस मेरा रसूल है, ठीक है ना? तो सारी दुनिया से रिश्ते तोड़ दिए या नहीं तोड़ दिए? तोड़ दिए ना? अच्छा भाई तो अब अल्लाह पे एतराज करो? कर नहीं सकते। इसलिए कि ये बताओ कि रिश्ते बनाता कौन है? रिश्ते बनाता कौन है? भाई रिश्ते तो अल्लाह ही बनाता है ना। तो अब जिसने बनाए थे उसने तोड़ दिए, इस पर एतराज की क्या बात है? ठीक है ना? तो कहता यह है कि बड़ा नाज करते हो कि वो फातिमा ज़हरा का बाप था। मैं कहता हूं, कुरान कह रहा है, मैं कहता हूं कि नहीं, वो किसी का बाप नहीं है। अच्छा तुम्हारा ख्याल ये कि अबू तालिब का भतीजा था, बहुत खुश हो जाते हो? नहीं, कुछ नहीं, किसी का भतीजा नहीं है। तुम कहते थे कि अब्दुल्ला और आमना का बेटा, कुछ नहीं, बस मेरा रसूल है। अब्दुल मुत्तलिब का पोता, नहीं, बस मेरा रसूल। हसनैन का नाना, नहीं, बस मेरा रसूल। तो अब ये तय हो गई बात कि परवरदिगार ने, तवज्जो है,
परवरदिगार ने सारी दुनिया से रसूल का रिश्ता तोड़ा और अपने आप से रिश्ता जोड़ा कि किसी का बाप नहीं, किसी का बेटा नहीं, किसी का भतीजा नहीं, किसी का भांजा नहीं, किसी का पोता नहीं, किसी का नवासा नहीं, किसी का नाना नहीं, बस मेरा रसूल है। तो ऐसा रसूल जो फकत रसूल हो, अगर बेटी को देख के खड़ा हो जाए तो बाप नहीं, रिसालत खड़ी हो गई। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। खुशनू दिए इमाम ज़माना बुलंदर सलावत। कुछ बात वाज़ेह हुई। ऐसा मोहम्मद जो फकत रसूल है, अगर बेटी को देख के खड़ा हो जाए तो बाप नहीं खड़ा हुआ, रिसालत खड़ी हुई। अगर चाचा से मदद मांगे तो भतीजे ने नहीं मांगी, रिसालत ने मदद मांगी। अगर भाई को कंधे में बुलंद कर ले तो भाई ने बुलंद नहीं किया, रिसालत ने बुलंद किया। और अगर नवासों के लिए नाका बन जाए, अगर नवासों के लिए नाका बन जाए तो नाना नाका नहीं बना, रिसालत नाका बनी। ये है मकाम मोहम्मद अरबी, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल। मोहम्मद कुछ नहीं है, फ़कत मेरा रसूल है। अगर यहाँ तक आ गए हो तो मुझे अब जुमला कहने की इजाज़त दे दो, ये रसूल आया। सुनना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अगर ये मैसेज पहुँच गया तो मेरी आज की मेहनत स्वागत है। वो रसूल आया और आने के बाद अरबों से कहने लगा कि तुम्हारे बुत अंधे, तुम्हारे बुत लूले, तुम्हारे बुत लंगड़े, तुम्हारे बुत अपाहज किसी काम के नहीं है। मेरा खुदा देख रहा है, मेरा खुदा सुन रहा है, मेरा खुदा कलाम पैदा कर रहा है, मेरा खुदा हर शय पे कादिर है। तो भाई देखो, आज मैं अगर किसी बुजुर्ग को तुम्हारे बुरा कह दूं, उलट के तुम मेरे बुजुर्ग को बुरा कहोगे। ये नेचर है, इंसान की नेचर है। जिस तरीके से बोल रहा हूं आज उस तरीके से सुनो, और बहुत ज्यादा रोकूंगा नहीं आज, इसलिए कि शहजादे अली अकबर का ताबूत बरामद होगा ना, तो मैं वहां तक जल्दी जाना चाह रहा हूं अगर जा सका। लेकिन ये मरहले फिक्र जो है वो आसानी से सर हो जाए। मैं अगर आपके किसी बुजुर्ग को बुरा कहूंगा तो आपको बरमहल हक हासिल है कि आप उलट के मेरे बुजुर्ग को कहें, बरमहल हक है, ठीक है ना। रसूल अरबों के बुतों को, खुदाओं को बुरा कह रहे हैं। और ये अरब कौन है? नाक पे मर जाने वाले, गैरत पे जान दे देने वाले, बड़े गैरतमंद थे, बड़े गैरतदार थे। और मेरा रसूल उनके बुतों में ऐब निकाल रहा है कि तुम्हारे बुत लूले हैं, तुम्हारे बुत लंगड़े हैं, तुम्हारे बुत अपाहज हैं, तुम्हारे बुत किसी काम के नहीं है, तुम्हारे बुत जाहिल है। मेरा खुदा आलिम है, मेरा खुदा समी है, मेरा खुदा बसीर है, मेरा खुदा जिस शय में चाहे कलाम पैदा कर दे, मेरा खुदा हर शय पे कादिर है। तो कोई तो उलट के कहता, तवज्जो रहे, कोई तो उलट के कहता कि मोहम्मद तुम हमारे खुदाओं में 10 ऐब निकाल रहे हो, लाओ अपना खुदा 100 ऐब हम निकाल देंगे। बहुत सोच रहे हो कि मैंने क्या कहा, क्या ख्याल है भाई? सोच रहे हो? मैसेज पहुंच गया? क्या पहुंचा? मैसेज पहुंच गया ना भाई? यही मैसेज मैं हदिया करना चाह रहा हूं कि अच्छा भाई 100 ऐब तुम्हारे खुदा में हम निकाल देंगे अगर तुम पुराना अब फलसफा ये जहन में रखना, इसलिए कि इस मरहले फिक्र से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एक पुरानी बात अपने सुनने वालों तक हदिया करना चाह रहा हूं मैं, लेकिन ये जो हदिया कर रहा हूं ना, इसे जहन में रखना ताकि मैं आगे इससे काम ले सकूं। अच्छा भाई, तो अब तुम्हारे बुत ऐसे, तुम्हारे बुत वैसे, तुम्हारे बुत खराब, तुम्हारे बुत अपाहज, लूले लंगड़े, और मेरा खुदा इतना अच्छा। तो ये कह सकते थे ना अरब कि लाओ, तुमने 10 ऐब निकाल दिए हमारे खुदाओं में, लाओ अपने खुदा को लाओ तो 100 ऐब दिन के हम निकालेंगे। लेकिन कोई अरब कह न सका, लड़ना गवारा किया,
मरना गवारा किया, जंगे गवारा की, लेकिन मोहम्मद से किसी ने नहीं कहा कि लाओ अपने खुदा को तो हम ऐब तलाश करके बतला दें। भाई इतना बेऐब रसूल भेजा था कि पहले इसमें ऐब तलाश करो। नाराए हैदरी, ताजील ज़हूर इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात। भाई अब इमाम ज़माना पे जब जुमला सुनते जाओ और फिर वापस जाऊंगा अपने सब्जेक्ट की तरफ, मकाम मोहम्मदियत कुबरा, उस तक तुम्हें पहुंचाना है। लेकिन ये जुमले तुम्हारे जहनों में रासिख हो जाए। मैंने अभी आयत क्या पढ़ी थी, या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना, मेरे रसूल से मुताल्लिक है ना, ऐ इत्मीनान रखने वाले मोहम्मद वापस आजा अपने रब की बारगाह में, इरजई इला रब के, अपने रब की बारगाह में वापस आजा। तो या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना, तवज्जो रहे, एक नफ्स मुतमइन है, नाम नहीं लिया, ऐ साहिब नफ्स मुतमइन वापस आजा अपने रब की बारगाह में। भाई यही तो तुम्हें रोकना चाह रहा हूं। भाई आयत चली, रसूल तो वापस चले गए, लेकिन क्या आयत मनसूख हो गई? आयत तो आज भी बाकी है। तो अगर आयत मनसूख नहीं हुई तो एक नफ्स मुतमइन का वजूद जरूरी है। नाराए हैदरी, ताजील ज़हूर इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात। बहुत इत्मीनान से चलते रहना, इसलिए कि मरहले फिक्र बहुत दूर है और अभी मेरे पास कुछ थोड़ा सा वक्त है कि मैं अपने सुनने वालों तक कोई मैसेज पहुंचा सकूं। तो भाई इतना बेऐब रसूल भेजो, इतना बेऐब कि आवाज दी सूरह वन नज्म में, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा मोहम्मद, 53वां सूरा कुरान मजीद का, मेरा मोहम्मद, ये मरहले फिक्र आसानी से सर हो जाए, अपनी ख्वाहिश से बोलता नहीं, वमा यंतिकु अनिल हवा, अपनी ख्वाहिश से बोलता नहीं, इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरे मोहम्मद की जबान से निकले जो जुमला वो वही इलाही है। तो सूरह नज्म मेरा मोहम्मद जो कहे वो वही इलाही, और सूरह यूनुस 10वां सूरा, इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मेरा मोहम्मद जो करे वो वही इलाही। मैसेज पहुंच गया भाई, मैसेज पहुंचा कुरान का, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा नबी बात नहीं करता अपनी ख्वाहिश से, जो कहे वो वही इलाही। अब मेरे नबी का हर कौल वही इलाही। सूरह यूनुस, इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं वही करता हूं जो वही इलाही आ जाए। मेरे नबी का हर अमल वही इलाही, यानी जो कहे वो वही इलाही, जो करे वो वही इलाही। भाई तवज्जो रखना, फिर दोहरा रहा हूं, मेरा मोहम्मद जो करे वो वही इलाही, जो कहे वो वही इलाही। एक दिन करना और कहना दोनों एक साथ जमा हो गए, हाथ से बुलंद किया और जबान से कहा मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला। ये है मेरा नबी कि जिसके कौल पे भी वही इलाही की मोहर है और जिसके अमल पर भी वही इलाही की मोहर है। मैंने कभी कहा था
और ये जुमला अगर तुम्हारे जहनों में रासिक हो गया तो मेरी आज की मेहनत स्वागत है कि भाई जैसा कुरान वैसे मोहम्मद, जैसा कुरान वैसे मोहम्मद, और जैसे मोहम्मद वैसा कुरान। अगर यहां तक आ गए हो तो मैंने कभी अर्ज किया था और आज चाह रहा हूं कि उस आये मुबारका का एक टुकड़ा तुम्हारी खिदमत में पेश करूं। वन्नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। हबीब, हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाजिल किया। नज़्ज़लना अलैकल किताबा, हमने हबीब इस किताब को तेरे ऊपर नाजिल किया। तिबयानन लिकुल्लि शै, इस किताब में हर शय का बयान है। तिबयान लिकुल्लि शै, इस कुरान में हर शय का बयान है। हुदन, यह कुरान हिदायत है। रहमतन, यह कुरान रहमत है। बुशरा, और यह कुरान खुशखबरी है। किसके लिए रहमत है भाई? लिल मुस्लिमीन, इस्लाम लाने वालों के लिए। सुन लिया? अच्छा भाई, तुम तो हवाले सुनने के आदि हो ना। यह सूरह नहल की एक आयत है और उसका मैंने आखिरी टुकड़ा पढ़ा, उसका निशान है 89, 89, जाके देख लेना। नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। हबीब, हमने इस किताब को उतारा। पहली सिफत कुरान की तिबयानन लिकुल्लि शै, हर शय का खुला हुआ बयान है। हुदन, कुरान हिदायत है। रहमतन, कुरान रहमत है। बुशरा, कुरान बशारत है, खुशखबरी है। किसके लिए रहमत है, किसके लिए खुशखबरी है? लिल मुस्लिमीन। ये चारों सिफतें याद रखोगे कुरान की। अब मैं ढूंढता हुआ चला कुरान मजीद में कि मेरे नबी की सिफतें क्या हैं। सिफतें तो बहुत हैं, लेकिन पहली सिफत है कुरान की तिबयानन लिकुल्लि शै, हर शय का बयान इस किताब में है। मेरे नबी के लिए कहा अल्लमका मालम तकुन तालम, हबीब हर शय का इल्म तुझे दे दिया। हर शय का बयान कुरान में, हर शय का इल्म रसूल में। एक सिफत में बराबर हो गए ना दोनों, एक सिफत में दोनों बराबर हो गए। दूसरी सिफत हुदन, यह कुरान हिदायत है। हबीब तू इन्नका लतहदी इला सिरात मुस्तकीम, तू हिदायत करने वाला है सिरात मुस्तकीम की। वो हिदायत है, हिदायत करने वाला। जैसा कुरान वैसे रसूल, जैसे रसूल वैसा कुरान। दो सिफतों में बराबर हो गए ना। अच्छा भाई, तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन, रहमतन, हबीब यह कुरान रहमत है। ठीक, हबीब तू वमा अरसलना का इल्ला, तीन सिफतों में बराबर हो गए। जैसा कुरान वैसे मोहम्मद, जैसे मोहम्मद वैसा कुरान। बुशरा, हबीब, हबीब कुरान खुशखबरी सुनाने वाला है। तू कुरान खुशखबरी सुनाने वाला नहीं, कुरान खुशखबरी है। तू या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन, हबीब हमने तुझे गवाह बनाया और खुशखबरी सुनाने वाला बनाया। तो जो सिफत कुरान की वही सिफत रसूल की, और जो सिफत रसूल की वही सिफत कुरान की। ऐसा लगता है कि चीज एक है, नाम दो है। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं, ऐसा महसूस होता है कि चीज एक है, नाम दो हैं। इल्मे इलाही जब लफ्जों में ढला तो कुरान कहलाया, और इल्मे इलाही जब पैकर में ढला तो मोहम्मद कहलाया। बाबा दे बुलंद नारे सलावत। भाई तवज्जो रखना, तवज्जो रखना, इसलिए कि अब मैं अपने मोहतरम दोस्तों की खिदमत में एक जुमला हदिया कर दूं ताकि ये यहां से कुछ लेके जाए। जैसा कुरान वैसे मोहम्मद, जैसे मोहम्मद वैसा कुरान। भाई तवज्जो रहे, अगर कुरान बेअयब तो मेरा नबी बेअयब, अगर कुरान ला रहे
तो मेरा नबी ला रहे। अगर कुरान मासूम, मेरा नबी मासूम, बस समझाने के लिए जुमला कह रहा हूं। अगर कुरान बेअयब, मेरा नबी बेअयब। अगर कुरान ला रहे, मेरा नबी ला रहे। अगर कुरान मासूम, मेरा नबी मासूम। अब अगर यहां बैठकर मिंबर पर मैं तुम्हारे सामने कुरान की गलतियां बयान करना शुरू कर दूं, नऊज़ बिल्लाह, समझाने के लिए जुमला कह रहा हूं, तो तुम मुझे काफिर बनाकर इस मजमे से निकाल दोगे। तो मैं अगर कुरान में गलतियां तलाश करूं तो तुम मुझे काफिर बना दो और मुल्ला मेरे रसूल में गलतियां तलाश करता रहे। नारे हैदरी, नारे तकबीर। बस अजीजों, भैया अब जुमला सुनो, अब जुमला सुनो और इस जुमले को अपने जहन में महफूज रख लेना। जैसा कुरान वैसे मोहम्मद, जैसे मोहम्मद वैसा कुरान। बराबर है दोनों या नहीं? बराबर है ना। अब ये कहना मुमकिन नहीं है कि कुरान का वजन ज्यादा या नबी का वजन ज्यादा, लेकिन अगर मैं साबित न कर सका कि मेरा नबी कुरान से बड़ा है तो मिंबर पे आना छोड़ दूंगा। बस एक जुमला कहूंगा और वहीं से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। भाई तवज्जुहात मबदूल रहे हैं, तवज्जुहात मबदूल रहे हैं, बराबर है दोनों। और अब मैं अपनी बात को जरा सा आगे बढ़ा रहा हूं। भाई मेरा मोहम्मद बड़ा, मेरा कुरान छोटा, दोनों अल्लाह के। तुमको हक है पूछने का कि ये क्या कह दिया? कुरान अल्लाह की किताब, ठीक है ना। ये कह क्या दिया कि कुरान छोटा? भाई लेकिन मोहम्मद अल्लाह का रसूल। भाई मैंने अल्लाह वाले ही को तो बढ़ाया, अल्लाह वाले पर अल्लाह वाले ही को तो बढ़ाया, अपने वाले को तो नहीं बढ़ाया। भाई अब ये इस जुमले का मतलब भी समझ लो। भाई आलम इस्लाम के बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने लिखा ला सलात इल्ला बिफातिहातिल किताब। सूरह फातिहा पढ़े बगैर, सूरह हमद पढ़े बगैर नमाजी नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम सब ने लिखा है ला सलात इल्ला बिफातिहातिल किताब। तो सूरह फातिहा पढ़े बगैर नमाज नहीं होगी। ला सलात, नमाजी नहीं है, पढ़ा करो। अच्छा, आप मेरा जी चाहा कि भाई सूरह फातिहा पढ़ते पढ़ते ये इतना रिपीटेशन हर रोज सूरह हम पढ़े जाओ, हर नमाज में पढ़े जाओ। तो मैंने सोचा कि आज सूरह रहमान पढ़ दूं, सूरह फातिहा हटाकर सूरह रहमान पढ़ दूं, ठीक है ना। ये मेरे दिमाग में आ गई बात। अच्छा, अब मैंने सूरह रहमान पढ़ी और ये सोच के पढ़ी कि दोनों सूरह अल्लाह के, दोनों जिब्रील लाए, दोनों कल्ब रसूल पे उतरे। भाई एक को हटा के दूसरा रख दिया, नहीं खबरदार सूरह रहमान न पढ़ना, सूरह हमद ही पढ़ना है। तो जब अल्लाह वाले को हटाकर तुम अल्लाह वाला ही नहीं रह सकते तो अपना वाला कहां से लेके आ गए?
अब मेरे मोहतरम दोस्त तशरीफ फरमा है, इनका इलाज मेरे पास कुछ नहीं है। यानी मजलिस के अंदर मजलिसें चलती रहती हैं, बस वक्त नहीं है भाई, वक्त नहीं है। अब हुदूद को देखकर आपके जज्बात हैं और जज्बात का एहतराम करना चाहिए, लेकिन हुदूद को देखकर अब मेरे पास टाइम नहीं है और जाहिर है कि कुछ मसाइब के जुमले भी मुझे अर्ज करने हैं। तो अब यहाँ मुझे रुक जाने दो कि भाई सूरह हम ही पढ़नी होगी, सूरह रहमान नहीं पढ़नी होगी, तय हो गई ना बात। अच्छा तो अब मैं क्या करूँ भाई, तो कुरान भी अल्लाह का, मेरा नबी भी अल्लाह का, लेकिन अब जबान से जुमला निकल गया है ना, तो अब बस यहीं पे मैं बात को रोकने की कोशिश करूंगा। कुरान अल्लाह का, अल्लाह की किताब, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह का रसूल। मैंने कहा कुरान छोटा, मेरा रसूल बड़ा, तुम्हें हक है कि मुझसे पूछोगे ये कहां से कह दिया, तो अब बताओ, तवज्जो रहे। नज़्ज़लना, वही आयत पढ़ रहा हूं जो मैंने अभी पढ़ी है, नज़्ज़लना। फिर सुनो, मेरा मोहम्मद बड़ा, मेरे अल्लाह की किताब छोटी। नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। कुरान है रहमतन लिल मुस्लिमीन और मेरा मोहम्मद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। कलंदर जोर से बोलो, जोर से बोलो, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो, तम्मत कलंदर नारे हैदरी। रहमतन लिल मुस्लिमीन, कुरान रहमतन लिल मुस्लिमीन। जाओ देख रहा सूरह नहल में, मेरा नबी रहमतन लिल आलमीन। मुझे नहीं मालूम, कॉस्मोलॉजी के तालिब इल्म और उलमा वो बताएंगे कि आलमीन कितना बड़ा है। कल परसों में कह रहा था ना कि ये कायनात कितनी बड़ी है और 66,000 मील फी सेकंड के हिसाब से फैलती चली जा रही, कितनी बड़ी कायनात है। मुझे क्या मालूम, आपको मालूम है? नहीं मालूम। तो अब मुझे कुछ नहीं मालूम कि यह कायनात कितनी बड़ी है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सूबह सिंध का नाम कायनात नहीं है, आलमीन नहीं है। अच्छा भाई, पाकिस्तान का नाम भी आलमीन नहीं है, बस ठीक है ना। फिर आलमीन क्या है? आलमीन को डिफाइन किया नहीं जा सकता, लेकिन कुल एक आयत आलमीन को डिफाइन करती है, और अगर वो समझ में आ गई तो बस मुझे इजाजत दे दो। बिस्मिल्लाह। भाई देखना आलमीन क्या है, अगर आलमीन समझ में आ गया तो मेरा नबी खुद ब खुद समझ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब जहां जहां तक तुम्हारे खुदा की खुदाई जाए, वहां वहां तक मेरे मोहम्मद की नबुव्वत साथ में जाए। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। ताजिले ज़हूरे नामे ज़माना बुलंदर सलवात। किस तरीके से कुरान मजीद ने मेरे नबी की शान में कसीदे पढ़े। वे कहने का या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका, 33वां सूरा सूरह अहज़ाब। या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। हबीब, हबीब, तुझे नबी बनाया, तुझे रसूल बनाया, तुझे गवाही देने वाला बनाया, तुझे खुशखबरी सुनाने वाला बनाया। व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, और अपना पूरा इज़्न दे दिया। चैलेंज कर रहा हूं, दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही, हबीब हमने तुझे अपना पूरा इज़्न दे दिया। व सिराजन मुनीरा, और हबीब हमने तुझे सिराज मुनीर बनाया। याद होगा, तुम्हारे इज्तिमाई हाफिज़े को याद होगा कि मैंने कहा था कि सिराज चिराग, मुनीर रोशन, रोशन चिराग है ना। तो मैंने इसी मिंबर से कई साल पहले ये कहा था कि देखो भाई, रोशन चिराग तर्जुमा दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है तर्जुमा।
या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। रोशन चिराग गलत, मुनीर भाई तवज्जो रहे, और मुनव्वर, दो लफ्ज़ हैं अरबी ज़बान में, मुनव्वर रोशन। यहां सिराज मुनव्वर नहीं कहा, सिराज मुनीर कहा। मुनीर के मानी नूर बांटने वाला चिराग बनाया। तो जब नूर बांट रहा हो वो खुद नूर नहीं होगा। अब वक्त तो नहीं रहा ना, लेकिन अब अपने दोस्तों की खिदमत में मकाम रिसालत से कुछ जुमले हदिया करने थे तो मैं यहाँ तक आ गया। लेकिन मुझे इजाज़त दो, चिराग हो हबीब, तुम चिराग हो, नूर देने वाले चिराग हो, ठीक है ना, चिराग। यही मिंबर था। अच्छा देखो वो छोटा बच्चा यहाँ भी बैठा हुआ है, एक छोटा, तो वो बच्चा बड़े नारे लगा रहा था। एक पुरानी बात अर्ज कर रहा हूँ, 4, 5, 6 साल पुरानी। कभी कभी मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी तो बोलने दो। ऑफ द रिकॉर्ड भी तो कभी बोलना चाहिए। अच्छा भाई, तो बहुत छोटा बच्चा था और खूबसूरत सा बच्चा, बड़े नारे लगा रहा था। तो मैंने पूछा कि भाई ये किसका बच्चा है, ये मिंबर से पूछा। तो कहने लगे कि फलां साहब का चश्म चिराग है। अच्छा, तो चिराग कहते हैं बेटे को, फलां साहब का, वो साहब भी बैठे हुए थे, चश्म चिराग है, चिराग कहते हैं बेटे को। हबीब तू मेरा चिराग है। हबीब चिराग कहते हैं बेटे को। तो रसूल अल्लाह का चिराग, और चिराग कहते हैं बेटे को। और अल्लाह कौन? लम यलिद व लम यूलद, न कोई, न किसी का बाप न किसी का बेटा, और उसका चिराग है रसूल, ठीक है ना। अच्छा भाई, तो अब ये कैसे कह दिया? आयत है, आयत है। तो बतलाना यह था कि मेरा तो न कोई बाप है न बेटा है, लम यलिद हूं लम यूलद हूं। तो अगर कोई बेटा होता तो ईसा न होते, ये मोहम्मद होता। पहुंचा ये मैसेज? अगर मेरा कोई बेटा होता तो ईसा अलैहिस्सलाम न होते, ये मोहम्मद मेरा बेटा होता। बहुत तवज्जो रहे। अच्छा, तो अब बेटे का मसला तो हल हो गया ना, कि बेटा तो हो ही नहीं सकता अल्लाह का। अगर होता तो ये होता, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है अल्लाह का चिराग, ठीक है ना। अच्छा, ये बतलाओ कि ये चिराग जब दुनिया में आया तो किस घर में जला? हजरत अब्दुल्ला पैगंबर के वालिद माजिद, उनका इंतकाल मदीने में हुआ था और मक्के में उनका घर नहीं था। पैगंबर अकरम पले अब्दुल मुत्तलिब उनके दादा, उनके घर में, ठीक है ना। तो अब ऑटोमेटिकली दिमाग इस तरफ जाता है कि पैगंबर अकरम पैदा हुए होंगे अब्दुल मुत्तलिब के घर में, ठीक है ना। अब जाओ, 64-65 घर तो बनी हाशिम के थे मक्के में, तो अब ये चिराग किस घर में जला? तो उर्दू देखो, अरबी किताबों के हवाले तो मेरे पास बहुत हैं। उर्दू की एक किताब का हवाला सुनते जाओ, सीरतुल मुस्तफ़ा, मौलाना कांदलवी, उनकी किताब है, उसकी पहली जिल्द देख लेना, लाहौर से छपी है, सीरतुल मुस्तफ़ा। तो अब सवाल है ना कि रसूल कहाँ पैदा हुए हैं? उन्होंने लिखा और बड़े हवालों के साथ लिखा कि रसूल पैदा हुए अबू तालिब के घर में। वक्त नहीं रहा और हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम का ताबूत बरामद होगा, होगा ना। और मैं साहिब अर्ज करूंगा, मसाहिब के कुछ जुमले अर्ज करूंगा। लेकिन अब ये बात मुकम्मल हो जाए तो बगैर रब्ते मसाहिब पे चला जाऊंगा। ये सुन लो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अल्लाह का चिराग किस घर में जला? अबू तालिब के घर में। यानी वो कायनात का सबसे बड़ा नबी जो मुसलमान बनाने के लिए इस दुनिया में आ रहा है, क्या उसे पैदा करने के लिए किसी मुसलमान का घर भी न मिला? नारे हैदरी। सवाल है ना
भाई तवज्जो रहे, तकरीर मेरी तमाम हो गई। अब गुफ्तगू को इस मरहले से आगे नहीं जाना। तो अल्लाह का चिराग के घर में जला, अबू तालिब के घर में। मैं कई मरतबा ये कह चुका हूं कि ये इतना चहीता रसूल है, मेरा नबी अल्लाह का इतना चहीता है कि अल्लाह किसी के एहसान को बर्दाश्त नहीं करता। हजरत अब्दुल्ला पैगंबर अकरम के वालिद, वो पैगंबर की विलादत से पहले ही दुनिया से चले गए ताकि बाप का एहसान न होने पाए। छोटे थे, माँ दुनिया से चली गई, उनका भी एहसान बर्दाश्त न किया अल्लाह ने, ठीक है ना। तो कितना लाडला रसूल है। अच्छा भाई, अबू तालिब के घर में पैदा हुआ है, ये चिराग खुदा का कहाँ जला? अबू तालिब के घर में। तो अब ये एहसान तो हो गया, अब तुम मानो या ना मानो, अबू तालिब का एहसान तो हो गया, तो मालिक के एहसान का बदला कैसे देगा? का बहुत आसान है, बहुत आसान है। मेरा चिराग जला है अबू तालिब के घर में, और अब अबू तालिब का चिराग जलेगा मेरे घर में। खुश लीजिए इमाम ज़माना बुलंदर सलवात। बस मेरी तकरीर रुक गई। जिक्र था पैगंबर अकरम का। अब तो दामन वक्त में बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं रही ना, वरना सौखानाए गुफ्तनी तो बहुत है। फिर सही, अभी तो बहुत दिन बाकी हैं, कई दिन बाकी हैं। तो अब एक जुमले से मुझे इजाजत दो कि मसाइब की तरफ चला जाऊं। जिक्र था पैगंबर अकरम का। जब अकबर को हुसैन इब्ने अली ने इजाजत दी है जंग की और अकबर चले हैं, तो हुसैन इब्ने अली ने अपनी रीश मुबारक अपने दोनों हाथों पे ले ली और कहा, अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाई कौम फ़क़त बरज़ इलैहिम गुलामुन अशबहुन नास खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न बिरसूलिक। मालिक तू गवाह रहना कि अब उस बेटे को मैदान जंग की तरफ भेज रहा हूं जो रफ्तार में, किरदार में, सूरत में, गुफ्तार में तेरे रसूल से मुशाबे तरीन था। तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई, ताबूत बरामद होगा और तुम ताबूत की जियारत करोगे, है ना। लेकिन अब थोड़ा सा इस बच्चे के सिलसिले में कभी कभी मक्तल की किताबें जब देखने का मौका मिलता है तो बड़ी अजीब और गरीब किस्म की रवायात मिलती हैं। हुसैन बरसों मज़ार रसूल पर जाकर रोया करते थे कि नाना आपका फिराक बर्दाश्त नहीं होता, नाना आपकी सूरत देखने का जी चाहता है। ये दुआ कबूल हुई और अकबर पैदा हुआ। गुफ्तार में, किरदार में, सूरत में, शक्ल में रसूल का मुशाबे। हुसैन इब्ने अली कुर्सी पर तशरीफ फरमा थे। इतने में अली अकबर सामने आए। अब सुनो भाई, सुनो, मक्तल सुनो, थोड़ा सा सुनो, थोड़ा सा। हुसैन इब्ने अली कुर्सी पे तशरीफ फरमाए, अकबर सामने आए, कहा, बाबा मुझे जंग की इजाज़त है। सोचना, हुसैन जैसा बाप और अली अकबर जैसा बेटा। बाबा मुझे जंग की इजाज़त है। फर नज़रा मिन रासिही इला क़दमिही। हुसैन ने कुर्सी पर बैठे ना, एक मरतबा सर से पांव तक अकबर को देखा और एक अजीब जुमला कहा। कहने लगे, अकबर काश तुम्हारे पास तुम जैसा कोई बेटा होता और वो तुमसे मरने की इजाजत मांगता तो मैं देखता कि किस दिल से इजाजत देते हो।
अजरुकुम अल्लाह। अकबर पलटे, बाप ने इजाजत नहीं दी ना, अकबर पलटे। अब मुझे नहीं मालूम, देखो भाई मैं अपने हाथों से अपने इन दोनों हाथों को बांध नहीं सकता, कोई दूसरा बांधे, ठीक है ना। खुदा मालूम किस तरीके से अकबर ने अपने खैमे में आकर अपने दोनों हाथ बांधे। अच्छा वे किस चीज से बांधे? फातिमा ज़हरा के रूमाल से। अजरुकुम अल्लाह। आए बाबा के पास। अब जबान से नहीं कहा कि बाबा मुझे जंग की इजाजत दीजिए, बंधे हुए हाथ दिखला दिए और अपना सर हुसैन के कदमों पर रख दिया। हुसैन घबरा के खड़े हो गए, कहा अकबर आज तो तूने मेरे कदमों पे अपना सर रख दिया, आइंदा ना करना, इस जगह तेरा चेहरा मेरे नाना के चेहरे से बसा ले। जा अकबर, बेटे जा, मैंने तुझे जंग की इजाजत दी। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तुमने गिरिया किया। अकबर को जंग की इजाजत मिली। जब चले हैं अकबर, तो रावी कहता है कि अजीब मोहब्बत थी उस बेटे से। जब तक अकबर का घोड़ा आहिस्ता चलता था, हुसैन कमर थामे हुए आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। और जब अकबर के घोड़े ने दौड़ना शुरू किया, हुसैन ने पीछे दौड़ना शुरू किया। तुम रो चुके, तकरीर खत्म हो गई, लेकिन अब मैं तुम्हें फिर वापस ले जाऊंगा। बेटे मैंने तुझे इजाजत दे दी, ये मोहब्बत दिखला रहा था हुसैन की मोहब्बत अकबर से। बेटे मैंने तुझे इजाजत दे दी, लेकिन अकबर मेरी एक बात मान ले। कहा बाबा हुक्म फरमाइए। कहा जा, फूफी ने तुझे पाला है, फूफी से इजाजत ले आ। यह है मेरी तकरीर का आखिरी जुमला। तुझे तेरी फूफी ज़ैनब ने पाला है, जा उनसे इजाजत ले ले, मैंने तो इजाजत दे दी। अकबर आए। कासिम को बीबियों ने कैसे रुखसत किया तारीख में है, अब्बास को बीबियों ने कैसे रुखसत किया तारीख में है, और मोहम्मद कैसे गए तफसीलात तारीख के अंदर हैं। हर जाने वाले की तफसील तारीख में है। अकबर को बीबियों ने कैसे रुखसत किया कुछ नहीं मिलता। इतना मिलता है कि जब अकबर खैमे में ज़ैनब के दाखिल हुए तो एक मतलब सारी बीवियों ने घेर लिया, अपने बाल खोल दिए। आखिरी जुमला सुनो, बीवियों ने अपने बाल खोल दिए और कहा अकबर इरहम गुरबताना, अकबर हमारी गुर्बत पर रहम खाओ। एक जुमला। और दूसरा जुमला सुनोगे जो तारीख में मिलता है कि अकबर कैसे रुखसत हुए। रावी कहता है कि मैं खैमे के बाहर से देख रहा था कि जिस खैमे में अकबर गए हैं, जहां बीवियां मौजूद हैं, खैमे का पर्दा 18 मरतबा उठा। खैमे का पर्दा, अकबर निकलना चाह रहे, खैमे का पर्दा 18 मरतबा उठा, 18 मरतबा गिरा। रावी कहता है कि जब अकबर निकलना चाहते थे तो कोई उनका दामन पकड़ के खींच देता था। तारीख में नहीं है कि वो कौन था जिसने दामन खींचा, लेकिन मेरा ज़मीर कहता है कि अगर किसी बड़े ने रोका होता तो शाना थामा होता। दामन खींचने का मतलब ये है कि जब अकबर निकलना चाहते थे, छोटी बहन सकीना
अलजवा का लाशा आकर खलील देखो, कड़ी अलजवा का लाशा आकर खलील देखो, कैसे उठा रहा है, कैसे उठा रहा है, शबीर सबर से